बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कॉनिक सेक्शन किसे बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन में कौन कौन से आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, कॉनिक सेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सारे काउंट होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले कॉनिक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। कॉनिक सेक्शन क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। द locus of all those points which are equidistant from a fixed point S to a fixed straight line is called conic section। तो स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन की क्या डेफिनेशन है? द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point to a fixed straight line is called conic section। तो स्टूडेंट्स, conic section क्या होता है? The locus of all those points, उन तमाम पॉइंट्स का लोकस। कौन से पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जिनका किसी फिक्स पॉइंट एस से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। यानी वो तमाम पॉइंट्स जो किसी फिक्स पॉइंट एस से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन एम से इक्वल डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, तो उन तमाम पॉइंट्स का जो लोकस होगा, यानी लोकस से मुराद है कि उन तमाम पॉइंट से मिलकर जो कर्व बनेगी, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि कॉनिक सेक्शन की क्या डेफिनेशन है। ऐसे तमाम पॉइंट्स का लोकस, वो पॉइंट्स जिनका फासला किसी फिक्स पॉइंट एस से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से इक्वल हो, तो उन तमाम पॉइंट से जो मिलके ग्राफ बनेगा या जो भी हमारे पास लोकस बनेगा, यानी जो कर्व बनेगी, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो अब पॉइंट का फिक्स पॉइंट एस से डिस्टेंस और पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी जो पॉइंट का फिक्स पॉइंट पी एस डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा किससे? पी एम डिस्टेंस के। इस पॉइंट को हमने एम का ध्यान दिए। जो उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है और पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस है वो क्या स्टूडेंट्स? आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की जो रेशियो होगी, पी एस ओवर पी एम की जो रेशियो होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो आएगी हमारे पास, ये जो भी कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। जो ई है वो इन दोनों की रेशियो के बराबर है, और ई को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? इसेंट्रिसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो पी एस पी एम ओवर पी एस रेशियो है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाए? 1 की इक्वल आ जाए, यानी कि जो पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है और जो पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस है, अगर उसकी हम रेशियो कैलकुलेट करें और 1 आ जाए, तो इस तरह का इससे जो हमारे पास एक कॉनिक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराबोला। यानी कि अगर ये हमारे पास रेशियो जो ई के बराबर है ये 1 आती है, तो जो हमारे पास कर्व बनेगी, कॉनिक सेक्शन की जो कर्व बनेगी वो क्या होगी? पैराबोला। अगर हमारे पास पी एम ओवर पी एस जो हमारे पास रेशियो है, जो कि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट आएगी, अगर वो हमारे पास लेस देन 1 आती है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज बनेगी? जो कर्व बनेगी उसको हम एलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे। तो और स्टूडेंट्स, अगर ये पी एम ओवर पी एस की जो रेशियो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है, तो फिर जो कॉनिक सेक्शन हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स, ये 3 कंडीशंस हैं कि अगर आपकी जो रेशियो है वो 1 के बराबर आती है, जो कि कांस्टेंट है, तो हमारे पास पैराबोला बनेगा। अगर रेशियो हमारे पास 1 से छोटी आती है तो एलिप्स बनेगी, और अगर रेशियो 1 से बड़ी आती है तो फिर हमारे पास जो कॉनिक बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और सारा कुछ मैं आपको आज के लेक्चर में डिटेल समझाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स पैराबोला को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैराबोला की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। पैराबोला,
स्टूडेंट्स पैराबोला क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ all those points which are equidistant from a fixed point to a fixed straight line। तो स्टूडेंट्स ऐसे तमाम पॉइंट्स का मजमूआ जिनका फासला किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से इक्वल होता है, ऐसे तमाम पॉइंट्स के मजमूए को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पैराबोला बोलेंगे। तो अगेन मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का मजमूआ लेना है, किन पॉइंट्स का, जिनका किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से इक्वल फासला हो, यानी कि वो तमाम पॉइंट्स जो किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से इक्वल फासले पे पड़े हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हो। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का जो मजमू होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पैराबोला बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास याद रखिए जो फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट्स, फिक्स पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोकस बोलते हैं। और जो हमारे पास फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। फिक्स स्ट्रेट लाइन उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आपको इसको ग्राफिकली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं इसको। तो स्टूडेंट्स अब एक और चीज है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, इसके भी आगे हमारे पास काफी यूज आते हैं, इसलिए मैं इसको डेफिनेशन में आपको डिस्कस कर दूं। तो स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है और परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन बताता हूं। द स्ट्रेट लाइन which passes through the focus and parallel to the directrix and perpendicular to the axis of parabola, perpendicular to the axis of parabola। तो स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसमें से पास करती है, फोकस से पास करती है और पैरेलल होती है डायरेक्ट्रिक्स के। डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था कि जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, और परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स किसे बोलते हैं, अब जो पैराबोला है जिस साइड के ऊपर खोलता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, उस पैराबोला की एक्सिस बोलते हैं। तो मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट्स हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको मैंने एफ का नाम दिया है, और ये जो अब इसको मैं इस स्ट्रेट लाइन को मैं एल डाई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। तो स्टूडेंट्स अब हमने पॉइंट्स लेने हैं, मैं एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं जिसको मैंने डायरेक्ट्रिक्स कहा था। अब हम पॉइंट्स लेते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट का अगर हम फासला देखें इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से, इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से, वो क्या है, बराबर है। इसी तरह एक और पॉइंट लेता हूं यहाँ पे P1, एक और पॉइंट लेता हूं P2, एक और पॉइंट लिया P3। अब इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से फासला बराबर है, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी। तो ऐसे तमाम पॉइंट, अब ये मैंने वो तमाम पॉइंट्स ले लिए हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट F से और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए। तो इन तमाम पॉइंट्स के मजमूए को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, पैराबोला बोलूंगा। ठीक है, इसको ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, इसको मैं डी डाई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो स्टूडेंट्स अब लेटेस्ट रेक्टम की आप डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो फोकस से पास करती है, फोकस से पास कर रही है,
पैरेलल होती है डायरेक्ट्रिक्स से। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम आपस में पैरेलल है और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के। किस तरह एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको स्टूडेंट देखना है, ये अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, उसके क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स हम पैराबोला के आगे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम इसकी स्टैंडर्ड टाइप्स पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड तो स्टूडेंट्स अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट्स आज अभी हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ते हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस है पैराबोला की, इक्वेशन की टाइप्स कौन सी होती है, फोकस, वर्टेक्स, सबके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन कौन सी इक्वेशन होगी हम वो डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम इसकी टाइप को डिस्कशन करेंगे, इसकी टाइप क्या होती है। इसके अलावा वर्टेक्स, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, इसके अलावा फोकस, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हमारे इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात की जाए तो हमारे पास अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल और x वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स याद रखा जाए जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी यानी वो वेरिएबल जो लीनियर फॉर्म में मौजूद होगा हमेशा पैराबोला उस एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब जो यहाँ पे x की पावर 1 है यानी x लीनियर है तो हमारा जो पैराबोला खुलेगा स्टूडेंट्स वो x एक्सिस पे खुलेगा। अगर यहाँ पे y की पावर 1 होती तो हमारा पैराबोला y एक्सिस पे खुलता। अब चूंकि x लीनियर है तो जो पैराबोला है स्टूडेंट्स और ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए जो हमारे पास पैराबोला होगा स्टूडेंट्स वो किस एक्सिस पे खुलेगा, x एक्सिस पे खुलेगा। ठीक है, अब इसका जो वर्टेक्स होगा स्टूडेंट्स, वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा 0 0। जो लेटेस्ट रेक्टम होती है स्टूडेंट उसकी वैल्यू होती है 4a। ठीक है स्टूडेंट, अब a क्या है हमारे पास, a डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो फोकस है स्टूडेंट वो यहाँ पे पड़ा होता है, ये फोकस है, फोकस। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फोकस होगा वो a0। तो ये a क्या चीज है स्टूडेंट, a लेंथ है बिटवीन द वर्टेक्स एंड द पॉइंट f। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास वो 4a है। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने पढ़ा था कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी वो x इज इक्वल टू a आएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a। क्योंकि याद रखा जाए कि जितना वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस होता है इतना ही वर्टेक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोकस के बराबर डिस्टेंस होता है, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है d डैश। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो -a बनेगा, यानी जितना वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस है उतना ही वर्टेक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स के साथ, इसलिए हमने -a रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास माइनस है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे खुल रहा है इसलिए एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, अगर हम दूसरी देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और x की पावर 1 है, इसलिए पैराबोला जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब स्टूडेंट्स इसका जो वर्टेक्स है वो अगेन हमारे पास ओरिजिन पे है यानी 0 0। इसकी जो लेटेस्ट सेक्टर है स्टूडेंट वो 4a के बराबर होती है। फोकस, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोकस है, याद रखा जाए फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है पॉइंट, तो ये हमारे पास फोकस है जो कि -a0 के। अब यहाँ वर्टेक्स का इस पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स हमारे पास a है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है इसलिए फोकस हमारे पास आ जाएगा -a0। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम होती है जो फोकस से पास करती है,
फोकस से लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस ए। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जितना ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन का फोकस से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा। यानी अगर ये a है माइनस ए, तो यहां से यहां पे ये प्लस ए, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा डी डैश। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, x इज इक्वल टू ए, और एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा। इसलिए क्योंकि ये पैराबोला हमारे पास x एक्सिस पे खुल रहा है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो थर्ड टाइप है हमारे पास पैराबोला की x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, यानी y लीनियर आ रहा है। जब भी जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर होती है, पैराबोला हमेशा उसी एक्सिस की तरफ खुलता है। तो यहाँ पे पैराबोला y एक्सिस पे खुलेगा। तो इसकी टाइप हमारे पास किस तरह की होगी, टाइप डिस्कस करते हैं। टाइप हमारे पास ये होगी स्टूडेंट्स, ये पैराबोला की हमारे पास टाइप है। अब इसका वर्टेक्स अगेन हमारे पास ओरिजिन पे है, ये वर्टेक्स है इसका, तो वर्टेक्स होगा 0 0। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होती है हमारे पास। अब फोकस हमारे पास स्टूडेंट्स कितना होगा, फोकस हमेशा हमारे पास इसके अंदर होता है, तो ये हमारे पास फोकस है। फोकस हमेशा पैराबोला के मुंह के अंदर बनता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो ये फोकस है। अब चूंकि फोकस y एक्सिस पे बन रहा है, तो इसलिए अब यहां से वर्टेक्स की और फोकस का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास a है। तो फोकस की हमारे पास जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0 और a बनेगा, इसलिए जो कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू a बनती है इस पॉइंट पर। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम हमें मालूम है कि वो हमेशा फोकस में से पास करती है, फोकस से पास करती है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन कितनी होगी, y इज इक्वल टू a। क्योंकि ये y इस पॉइंट से गुजरी है और इस पॉइंट पे y हमारे पास फिक्स है, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, तो डायरेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है, इतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। यानी ये a डिस्टेंस है, तो ये माइनस a में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a। अब स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे पैराबोला खुल रहा है, इसलिए y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स लास्ट और फोर्थ टाइप हमारे पास इसकी है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे y लीनियर है, तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो y एक्सिस पे खुलेगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए अब पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस की तरफ खुलेगा। तो हम इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। नेगेटिव y एक्सिस पे पैराबोला इस तरह से खुलेगा। ये नेगेटिव y एक्सिस पे पैराबोला खुल गया। अब इसका जो वर्टेक्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ओरिजिन पे आ रहा है, तो वर्टेक्स आएगा 0 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स हमारे पास 4a के बराबर होती है, वो 4a ही रहेगी। अब स्टूडेंट जो फोकस है, फोकस हमेशा पैराबोला के मुंह के अंदर बनता है, तो फोकस ये पॉइंट होगा हमारे पास फोकस का, जो कि अब यहाँ पे y की वैल्यू में स्टूडेंट माइनस a है, तो ये x 0 y माइनस a। तो फोकस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0 और माइनस a के बराबर। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी स्टूडेंट, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास फोकस में से पास करता है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम x y इज इक्वल टू माइनस a बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x तो वेरी कर रहा है, सिर्फ y की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस a इक्वेशन आएगी लेटेस्ट रेक्टम की। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू प्लस a। चूंकि डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास फोकस के ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ा होता है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी डी डैश। चूंकि जितना ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन का डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्लस a है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस a आ गया। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। इसलिए चूंकि ये फोकस जो पैराबोला है वो हमारे पास y एक्सिस पे बन रहा है, जब y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा तो y पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चारों टाइप्स मैंने इसकी बता दी है पैराबोला की, और इन चारों टाइप्स की मैंने आपको वर्टेक्स भी बता दिए, लेटेस्ट रेक्टम भी, फोकस भी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला।
तो अब स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मैं आपको इस पैराबोला की इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसकी ग्राफिकल इक्वेशन को समझेंगे और ये तमाम के तमाम जो इसकी वैल्यूज हैं इन तमाम वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे अगले लेक्चर में। तो हो स्टूडेंट्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।